यज्ञ सेनी भी रखा। सौंदर्य के दर्प में उन्मादिनी द्रौपदी ने अपने स्वयंवर में क्या किया, आप भी देखिए। रुक जाओ, मैं हूं राजकुमारी, मुझे तुम वरण नहीं कर पाओगे। भिक्षा में सिंहासन पाकर तुम राजा नहीं कहलाओगे। मैं क्षत्राणी हूं, केवल उच्च जाति को ही वरण करूंगी। निम्न जाति की जीवन संगिनी बनकर कदापि नहीं रहूंगी। तुम थे सूत पुत्र और हो भी और रहोगे जीवन भर। रथ को हाको, रास्ता नापो, जाओ जाओ अपने घर। कोई भी इसे गर्व न समझे। मैं कहती हूं सत्य वचन। कुल से और वंश से ही तो पहचाना जाता है जीवन। अच्छे संस्कार जीवन में उत्तम कुल से आते हैं। मुकुट पहनने से ही केवल क्षत्रिय नहीं बन जाते। यज्ञ भाव देवों का उसको कौवा ना ले पाएगा। खोर शेर की खाल गधा कैसे पंडित बन जाएगा। सूत पुत्र कर्ण, सूत पुत्र कर्ण। क्यों पग पग पर करवाते हो मेरा अपमान? अरे यदि तिरस्कार ही कराना था तो क्यों दी मुझे कला महान? शक्ति नहीं बसती किसी वंश में और ना ही किसी कुल में। बसती है तो वीर पुरुषों के वक्ष पृथुल में। मेरा दृढ़ निश्चय दुर्भाग्यों से कभी झुक न पाएगा। जब भी नियति मुझे गिराएगी, कर्ण तुरंत खड़ा हो जाएगा।
भाग्य इन्हीं का हरदम चमके, नियति समझ न आए, जलूं द्वेष की प्रबल अग्नि में, मुझसे सहा न जाए। बंजर भूमि खांडव वन को आज बनाया स्वर्ग समान, इसे छीन कर ही दम लूंगा, लिया है मैंने अब ये ठान। ये क्या, ये सब तो जल है, मैं इसमें गिर जाऊंगा, लोग कहेंगे अंधा मुझको और मैं अपनी हंसी उड़ाऊंगा। ना बाबा ना, मैं तो चला। इसे नहीं तुम पानी समझो, ये कालीन अजूबी है। धरती पानी से दिखती है, यही तो इसकी खूबी है। हाँ हाँ, ये भूमि है, मैं खूब जानता हूं। मुझको नहीं सिखलाओ तुम, मैं क्या अंधा हूं? हाँ, चलो जाओ यहां से, मुझको नहीं समझाओ तुम। ठीक है राजकुमार, जैसी आपकी इच्छा। मैं बस बतलाने आई, हाथ पकड़कर तुमको केवल सैर करे। बड़ी आई सैर कराने वाली, चलो जाओ यहां से। पागल है ये। हैं? सभी समझते हैं मुझको पागल। कैसी आफत आई है, कहां भूमि है कहां है पानी, हाँ, मुझको बतलाने आई है। अब ये देखो, मैं भी ना बेकार ही भ्रमित होता हूं। अरे ये सब तो है सुंदर कालीन, अरे आगे बढ़ना, अब क्या डरना, दिखती है ये खूब जमीन। अंधे का पुत्र अंधा। अंधे का ये पुत्र मुझे तो बिल्कुल ही अंधा लगता है। इसे धरती पानी से दिखती है और पानी धरती से दिखता है। हे सखी, ये बुद्धि से अंधा है, अपने कर्मों से भी अंधा है, व्यवहार से तो अंधा है ही, ये तो अपने रिश्तों से भी अंधा है। खांडवप्रस्थ मेरे पतियों इंद्रप्रस्थ सा बना दिया। इस वैभव की चकाचौंध ने हृदय इसका जला दिया। लाक्षागृह में हमें जलाया, वन वन में भटकाया। वैभव देख जला जाता है, अब किस मुंह से यहां आया? ओ दुर्योधन, आंखों से पहले अपनी बुद्धि का शीघ्र उपचार कराओ, तो क्षमा जाकर पांडवों से मांगो, उसके बाद अपना मुंह दिखलाओ। अंधे का पुत्र अंधा। अंधे का पुत्र अंधा। अंधे का पुत्र अंधा। एक निर्दोष अपंग पिता को कहे अपंग, दे दी तुमने गाली, कभी तुमको क्षमा न करूंगा, हे उद्दंड पांचाली। तुम्हें जो कुछ कहना था तुम कहती, मैं सहता सब चुपचाप, किंतु पिता निर्दोषी मेरे, उनका तिरस्कार करना है पाप। ओ द्रौपदी, छोटे मुंह से बात बड़ी कहे, स्वयं विपत्ति बुलाई है। अंधे का सुत अंधा कहकर रणभेरी तुमने बजाई है। महासमर अब ऐसा होगा जैसा किसी ने न देखा होगा, ऐसे सर्वनाश का अनुभव इस सृष्टि ने न किया होगा। ओ 5-5 पतियों वाली द्रौपदी, इस अपराध का दंड मिलेगा तुझको। अब विनाश तुम देखोगी, मेरे इस प्रतिशोध अग्नि की उत्तरदायी तुम होगी। हे पिताश्री,
मैं आपकी शपथ उठाता, मैं लूंगा प्रतिशोध विकराल। देव धनुष नर किन्नर सारे साक्षी बने सकल दिक्पाल। हे पृथ्वी, हे आकाश, हे चराचर ब्रह्मांड, यदि पिता के तिरस्कार का मैं प्रतिशोध नहीं ले पाऊंगा, करूं प्रतिज्ञा कभी पूर्वजों को अपना मुंह नहीं दिखाऊंगा, अपना मुंह नहीं दिखाऊंगा। हे मित्र, उसने मुझे किया अपमानित, इसको मैं सह सकता हूं, परंतु करे अपमानित तुमको कोई चुप नहीं रह सकता हो। हे सुयोधन, तुम्हारे सारे अपमानों का बदला बाणों से अब लेना होगा। जो घमंड सुंदरता का है, नष्ट उसे अब कर देना होगा। हे मित्र, जहां तुम्हारा गिरे पसीना, वहां मैं रक्त बहा दूंगा। तुम्हारी ओर उठाए जो उंगली, वो हाथ उखाड़ दूंगा। के अपमान का हलाहल पीना ही होगा। उस अभिमानी नारी को अब हमारे चरणों में ही रहना होगा। इंद्रप्रस्थ को जीत पांडवों को बंदी बनाना है। मिटा घमंड उस द्रौपदी का, अब दासी उसे बनाना है। हे मेरे वीर भ्राताओं, चलो युद्ध का बजाओ नगाड़ा। सैनिकों, हो जाओ तैयार। ऐसी प्रलय मचाओ रण में कि करे पांडव हाहाकार, आक्रमण। भांजे दुर्योधन, कहां जा रहे हो भांजे? क्यों इतने क्रुद्ध हुए जाते हो? जब देखो तब रण करने को उत्तेजित हुए जाते हो। मामा श्री, शांत भांजे, शांत। अरे प्रिय भांजे, बिना युद्ध के इंद्रप्रस्थ पर जीत दिला सकता हूं मैं, और रण के बिना ही इन पांडवों को दास बना सकता हूं मैं। प्रिय भांजे, अरे दासी बने द्रौपदी, इसके लिए तुम युद्ध क्यों करते हो? युद्ध तो करेंगे मेरे ये पांच से, फिर तुम क्यों लड़ लड़ के मरते हो? मेरे ये पांसे मेरे अस्त्र शस्त्र हैं, यही तो मेरी सेना है। अरे मार काट लड़ने भिड़ने से मुझे क्या लेना देना है? किंतु मामाश्री, युद्ध के अतिरिक्त हमारे पास और कोई विकल्प नहीं। हाय हाय, मेरे प्रिय भांजे दुशासन, जिन कामों को महायुद्ध भी कभी नहीं कर पाता है, मेरे इन मायावी पांसों से वो काम तुरंत हो जाता है। भांजे दुर्योधन, इन अभिमंत्रित पांसों से मैं तुमको जीत दिला सकता हूं, और इनकी अतुल शक्ति से मैं सारे जग को दास बना सकता हूं। मामाश्री, मैं आपकी बात। शांत दुर्योधन, मुझको तुम्हारे और जीजाश्री के दुखों का लेना है प्रतिशोध। इस मायावी शकुनी का जाग उठा भयंकर क्रोध। इन्हीं पांडवों ने एक दिन महाराज धृतराष्ट्र को पद से हटा दिया। मेरी प्रिय बहन गांधारी रानी बनती, इन्होंने सब चौपट करा दिया। अरे
पलकों पर पट्टी बांधे जब मैं अपनी कमल नयनी बहन को देखता हूं, रोता हूं। उसकी देख दुर्दशा निस दिन ना जगता ना सोता हूं, ना जगता ना सोता हूं। इसी कष्ट में पिता हमारे जीवित ही ना रह पाए। उन्हीं की पावन हड्डियों से मैंने ये पांसे अजब बनाए। पिताश्री, आया उचित समय अब मेरा इनसे बदला लेने का, पिता की मृत्यु, बहन के दुख का गिन गिन कर हिसाब लेने का। हाँ जी दुर्योधन, तुम तो मेरा बस इतना सा काम करा दो। अरे कहो पिता से द्यूत क्रीड़ा का आयोजन शीघ्र करा दो। जुए के इस खेल में पांडव आमंत्रित करवाने हैं, फिर शेष कार्य जादुई पांचों से शकुनी को करवाने हैं। ऐसी चाल चलेंगे पांसे, पांडव जाएंगे सब कुछ हार, और बंदी बन पांडव बोलेंगे दुर्योधन तेरी जय जयकार जय जयकार। और वो द्रौपदी जिसने मेरे प्रिय भांजे का कर डाला अपमान, दासी बनकर नाक रगड़ती पकड़ेगी वो अपने कान। जाओ भांजे जाओ, जाओ और द्यूत क्रीड़ा का आयोजन शीघ्र कराओ। जो आज्ञा मामाश्री। नहीं मित्र, हम युद्ध करेंगे और मैं तुम्हें वचन देता हूं कि हम विजय श्री प्राप्त करेंगे। नहीं मित्र, मामाश्री सही कह रहे हैं। मित्र मेरी बात सुनो। भांजे दुर्योधन, हम विजय श्री प्राप्त करेंगे युद्ध में। नहीं मित्र, मैं मामाश्री की आज्ञा का पालन करूंगा। दुर्योधन मेरी बात सुनो। सुयोधन, कदापि आपने सुना नहीं, आपनी चाहिए। सर्वनाश कर दूंगा, सर्वनाश कर दूंगा पांडवों का, सर्वनाश कर दूंगा कुरुवंश का, सर्वनाश कर दूंगा हस्तिनापुर का, सर्वनाश। वो मारा जुआ एक ऐसा खेल जिसमें आज तक कोई भी जीत कर नहीं लौटा है। ये एक ऐसा खेल है जो सबसे पहले खिलाड़ी के विवेक को ही परास्त कर देता है। युधिष्ठिर के साथ भी ऐसा ही हुआ। धूर्त शकुनी के मायावी पासों के माया जाल के आगे वे अपना सर्वस्व हार गए। अपना राज्य, अपना वैभव, स्वयं अपने को, अपने चारों भाइयों को और यहां तक कि अपनी पत्नी द्रौपदी को भी, सभी के सभी दुर्योधन के दास बन गए। दुर्योधन की निजी संपत्ति। अपने अपमान का बदला लेने के लिए उतावले दुरभिमानी दुर्योधन ने दुशासन को भरी सभा में अपनी सेविका बन चुकी द्रौपदी को केश पकड़कर घसीटते हुए लाने का आदेश दिया। है तू काशी, चल।
क्या कहा था तूने? अंधे का पुत्र अंधा, अब नग्न करके तुझको बैठाऊंगा और तेरा आसन होगा मेरी ये जंघा। दुशासन, मेरी इस दासी का अब वस्त्र हरण कर डालो तुम। नग्न करो इसे और मेरी जंघा पर बैठा दो तुम। नहीं, मैं कहती हूँ रुक जाओ। दुशासन नहीं, दुशासन नहीं, रुक जाओ। दुशासन नहीं, दुशासन नहीं। कलंक की कालिख लग गई। स्त्री जो जननी है, स्त्री जो पूज्या है, स्त्री जो मनुष्य को अपने गर्भ में पालती है, उस स्त्री का ऐसा भयानक अपमान, इतना घोर निरादर, पुरुषत्व का ऐसा लज्जाहीन प्रदर्शन। जी तो चाहा उसी समय फट जाऊं और पूरे हस्तिनापुर को अपने में समा लूं, किंतु नियति के आगे विवश मैं किसी अनदेखे भविष्य की आशा में शांत रही। दुशासन ने द्रौपदी का चीरहरण आरंभ किया। कोई नहीं आया द्रौपदी की रक्षा के लिए, कोई भी नहीं। अंततः द्रौपदी ने श्री कृष्ण को गुहार लगाई। बिना एक पल की भी देरी किए भगवान श्री कृष्ण वहां प्रकट हो गए। द्रुपद सुता के आर्त स्वर पड़े कृष्ण के कान, दौड़े नंगे पांव ही आकुल कृपा निधान। किसी भक्त की जब कभी गूंजी करुण पुकार, देर न की करुणेश ने उसको लिया उबार। दैत्य निकंदन कृष्णा, जनमन चंदन कृष्णा, देवकी नंदन कृष्णा, शत शत अभिनंदन कृष्णा। कृष्णा, जनमन चंदन कृष्णा, देवकी नंदन कृष्णा, शत शत अभिनंदन कृष्णा। जय 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 श्री कृष्णा, राधे राधे कृष्णा, राधे राधे कृष्णा, जय 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 श्री कृष्णा। अपना पीतांबर जोड़ दिया। दुशासन चीर खींचते खींचते थक-हार कर गिर गया। चीर कम ही नहीं हुआ, बच गई द्रौपदी। सारी सभा विस्फारित नेत्रों से ये अद्भुत दृश्य देखती रह गई। तभी जैसे पितामह मूर्छा से जागे और बोले, हे महाराज, ममना सहन करो। हे महाराज, आदेश दो, बंद करो इस कुकृत्य को। यह धर्म अब ना सहन करो। पुत्र मोह को त्यागो और दंड दो। इस पापी पर ना रहम करो। बाल पकड़कर एक नारी को सभा में लाना के इस कंक से अपनी दुर्योधन के इस कृत्य से अपनी 100 पीढ़ी लज्जित है। ये है काला नाग, हमेशा विषय विषय उगलेगा। गुड़ से नीम सींच लो फिर भी स्वाद कभी ना बदलेगा। महाराज, महाराज, घोर हुआ अपमान, परंतु सब चुपचाप सह गए तुम। अरे चीख रही कुलवधू द्रौपदी,
मैंने बनकर रह गए तुम। मान लिया अंधे हो, ये कृत्य ना देखा, आंखें खोल नहीं सकते, परंतु गूंगे नहीं हो तुम, जो इस पापी को कुछ बोल नहीं सकते। हाय मेरी विडंबना, एक अधर्म बोल ना पाया, कुछ भी मैं सिंहासन से रक्षक आज बना है भक्षक, बंधा हुआ इस आसन से, बंधा हुआ इस आसन से। महाराज, पुत्र मोह में पक्षपात ना करें। इस घोर अपराधी का दोषी है ये नारी की मर्यादा की बर्बादी का। नीति यही कहती है राजन कि न्याय सदा निष्पक्ष रहे, नारी की अस्मिता सुरक्षित रखे, सदा यही लक्ष्य रहे। छल से जीत लिया जो सब कुछ, अब वो सब लौटाना होगा। भरत वंश के इस कलंक को उज्जवल हमें बनाना होगा। महामंत्री विदुर, जब द्रुपद सुता को दाव लगाया तब ये नीति कहां गई? न्याय नीति को समझाने की तब ये रीति कहां गई? मैं दोषी नहीं, दोषी वो हैं जो जुए में नारी का दाव लगाते हैं, और दाव लगे को जीते जो, वो दोषी नहीं कहलाते हैं। मैं निर्दोष हूं, जुए में जीती नारी अब मेरी दासी, मेरी संपत्ति है, और मैं अपनी दासी पर आदेश चलाऊं, किसी को क्या आपत्ति है? और पितामह, जब दाव लगाया निज नारी को, तब आपने क्यों नहीं रोका? नारी क्या कोई वस्तु है? हां, तब आपने क्यों नहीं टोका? जवाब दीजिए, तब आपने क्यों नहीं टोका? कुल वधू लगे दाव जुए में, क्या ये नारी का आदर है? धर्म पत्नी को संपत्ति समझना सबसे बड़ा निरादर है। आप सभी सभासद संभवतः इसलिए कुछ बोल नहीं पाए क्योंकि मन में सोचा इसी दाव पर सब हारा हुआ ये युधिष्ठिर जीत जाए। क्यों ना बोले सभी जब इसने नारी सम्मान बलिवेदी पर चढ़ा दिया? इसका पक्ष सभी को प्यारा था जिसने गूंगा बना दिया। महामंत्री विदुर, नीति धर्म यदि कहता है कि बुरा कर्म करना है पाप, तो चुपचाप उसे सहन करना भी कहलाता है महापाप। मेरी समझ में तो यह नहीं आता कि जो व्यक्ति गया हो स्वयं को हार, अरे कैसे हो सकता है उसे किसी को दाव लगाने का अधिकार? पूछिए, पूछिए अपने धर्मराज से। क्यों भ्राताश्री, क्या पत्नी संपत्ति पति की, हाँ, जो दाव लगा दे जुए में? स्वयं धकेले अर्धांगनी को लज्जा के अंधे कुएं में, और ये चार नपुंसक भाई बस भ्रात धर्म को ध्यान में रखा, इसीलिए अपने अग्रज को न रोका। पति धर्म को भूल पत्नी को जुए के इस जलते कुंड में स्वाहा होने से ना रोका। सबको दोष दिखे मेरा, परंतु इनकी गलती पर ना करते खेद।
अरे जिस थाली में खाते हैं ये उसी थाली में करते छेद। दुर्योधन! और पितामह, सिंहासन के अनुशासन पर रंग बाण तो कसते हो, अरे खाते माल पिया का तो फिर क्यों गीत यार के गाते हो? दुर्योधन! रहने दो पितामह, मेरा और मुंह मत खुलवाओ। ओ गुरु द्रोण, बैठ जाओ। आप सभी राजकीय मुद्राओं के ऋणी हो। दासी पुत्र विदुर, बैठ जाओ, बैठ जाओ। अरे प्रिय भांजे दुर्योधन, अरे पुत्र, मैंने कई बार तुम्हें समझाया है कि बड़ों का सम्मान करना सीखो, मान करना सीखो। अरे महामाश्री, जो स्त्री 5-5 पतियों के साथ रहती हो उसका मान क्या और सम्मान क्या? हट! बड़ा नटखट है मेरा भांजा। हाय हाय हाय। लुटी अस्मिता, तब सब चुप थे, अब क्यों करते वाद विवाद? राजसभा ये अंधी बहरी, कौन सुनेगा यहां फरियाद? हे पितामह, क्या तुमको रक्षा करनी केवल आसन की? क्या चिंता कुछ नहीं गुरु मर्यादा व नारी जीवन की? हे काका विदुर, आप तो नीति के कुशल प्रवक्ता हो कहलाते। जब लुट रही थी लाज नारी की, तब कैसे चुप रह जाते? हे गुरु द्रोण, ऐसे अधर्म का पाठ क्यों पढ़ाया इस शिष्यों को? नारी प्रथम पूज्य होती है, ये क्यों नहीं सिखलाया इस शिष्यों को? जो अधर्म पर मौन रहकर तब बिन विरोध सह जाते हैं, वो धर्म के रक्षक बनकर भक्षक ही कहलाते हैं। अपराधी है दुर्योधन, है अपराधी, परंतु ये पांडव, ये उससे भी बड़े अपराधी हैं। कैसे अपनी पत्नी को वस्तु समझकर इन्होंने दांव पर लगा दी। बैठे रहे नपुंसक बनकर, ये सब के सब मेरे अपराधी हैं। गूंगे बन आंखों के आगे अपनी पत्नी की इलाज लुटा दी है। एक दिन इनकी मां ने मुझको वस्तु समझकर बंटवा दिया, आज इन्होंने हार जुए में मेरा सब कुछ लुटवा दिया। मैं 500 पांडवों की पत्नी, इन 500 का है मुझ पे अधिकार, फिर एक अकेला दांव लगा दे, ये कैसे होगा स्वीकार? ये कैसे होगा स्वीकार? हो भरतवंशियों, इन प्रश्नों से कभी तुम्हारा पीछा छूट ना पाएगा। युगों युगों तक समाज इन्हीं प्रश्नों को दोहराएगा। भरतवंश के पुरुष जुए में पत्नी को दांव पर लगाते हैं, और ये वीर महावीर दुर्योधन नग्न करके अपनी भाभी को जंघा पर बैठाते हैं। तू है ऐसे भरतवंश पर, तू है ऐसे आसन पर, तू है ऐसे सभासदों पर, और तू है ऐसे शासन पर। हे ईश्वर, भरतवंश की नारी अब दुर्बलता नहीं दिखाएगी,
शांति बहरी रात सभा में नहीं गुहार लगाएगी। नारी अबला नहीं रही, ये जग को दिखलाएगी। स्वयं करो संघर्ष जगत में कि नारी को सिखलाएगी। हे विधाता, मेरी अटल प्रतिज्ञा सुन ले। शेष, शारदा और महेश, जब तक अपनी खोई हुई अस्मिता नहीं पाऊंगी तब तक खुले रहेंगे ये केश। तो शासन की छाती का ले रक्त अपने केश में धोऊंगी। इस खोई अस्मिता को पाकर तभी मैं चैन से सोऊंगी, तभी मैं चैन से सोऊंगी। हे महादेव, धिक्कार है मेरी मर्दानगी पर, धिक्कार है मेरे बल पुरुष पर, और धिक्कार है मेरे क्षत्रिय होने पर। पांचाली के जो आंसू छलके, मैं उसकी शपथ उठाता हूं। अपने पुण्य और बल पुरुष का संकल्प आज सुनाता हूं। जिसने द्रुपद सुता को वैश्य कहने का अपराध किया, महादेव की सौगंध, मेरा अर्जुन नाम नहीं जो उसका पक्ष चीर कर उसका संहार ना किया। हे धरती, हे आकाश, हे ब्रह्मांड, मेरी अटल प्रतिज्ञा भी सुन ले। धरती के सब वीर महान जो हो चुके और जो होंगे, सुन ले सभी खोल कर का। जो दुशासन केश पकड़कर पांचाली को लाया है, इसके वक्त का मैं लहू पीऊंगा, ये संकल्प उठाया है। और नग्न द्रौपदी को जिसने अपनी जंघा पर बिठाने की बात कही, इस पापी की जंघा न तोड़ी तो क्षत्रिय मेरी जात नहीं। अरे ओ नराधमो, तुम दोनों दुष्टों को तीनों लोग बचा न पाएंगे। मेरी इस क्रोध की अग्नि में तुम सब दो दो कर चल जाओगे। बहुत भीम, आजा, करे फैसला मल्ल युद्ध में, हो जाए दो दो हाथ। मुझसे श्रेष्ठ नहीं है कोई, तो फिर तेरी क्या है औकात? आजा। नहीं पुत्र दुर्योधन, नहीं पुत्र दुर्योधन, रुक जाओ। पुत्र दुर्योधन, अपनों से बड़ों का आदर करना सीखो। कठिन घड़ी में धैर्य रखें सब, बंद करें ये वाद विवाद, ज्येष्ठ कुरु की आज्ञा मानो। हे दुर्योधन, तुम छोड़ो यह उन्माद। मैं पितामह भीष्म और विदुर के परामर्श को सहर्ष करता स्वीकार। इन पांडवों को मिलेगा सब कुछ वापस, जो था पहले के अनुसार। नहीं पिताश्री, मैं अपना निर्णय स्वयं करूंगा। मैं इन पांडवों जैसा नहीं पराधीन। इनका राज्य और ये सब हैं अब केवल मेरे अधीन। परंतु पुत्र तुम। नहीं पिताश्री, एक जंगल में दो सिंहों का जीवन चल न पाएगा। इन्हें रखोगे तो दुर्योधन सब त्यागन कर जाएगा। हट छोड़ दो। नहीं पितामह, मुझे घृणा है अक्षर से। जो शुरू करे अर्जुन नाम, वैर करूंगा मरते दम तक, चाहे कुछ भी हो अंजाम।
पिताश्री, इस अंतिम द्यूत क्रीड़ा का पुनः आयोजन तुम करवाओ, परंतु मिले पराजय या फिर जय हो, निर्णय अंतिम तुम करवाओ। जो हारेगा वो 12 वर्षों तक भोगेगा वनवास और 13वें वर्ष मिलेगा उसको प्रबल अज्ञातवास। और यदि उस अज्ञातवास में वे खोज निकाले जाएंगे तो पुनः मिले वनवास, पुनः वे अज्ञातवास को जाएंगे। पिताश्री, इस अंतिम द्यूत क्रीड़ा की या तो रचना तुम करवाओ, वरना मेरे पास बचे हैं 2 विकल्प, तुम सुनते जाओ। या तो करो द्यूत आयोजित मेरी रखी शर्त अनुसार, वरना महासमर के लिए ये पांडव हो जाएं तत्क्षण तैयार। और हां, मेरे पास तीसरा विकल्प भी है, किंतु आप कदाचित हो तैयार तो मुझे आत्महत्या करने की अनुमति पर आप करें सोच विचार। मैं आत्मदाह कर लूंगा, मैं आत्महत्या कर लूंगा, मैं मर जाऊंगा, मैं मिट जाऊंगा। नहीं नहीं, प्रिय पुत्र दुर्योधन, नहीं। प्रिय पुत्र दुर्योधन, मत बोलो ऐसी भाषा। इस संदेह लाचार पिता की तुम ही हो एक केवल आशा। महायुद्ध के इस विकल्प से मेरा मन होता है विचलित। रण होता विनाश का सूचक, कभी ना होता इससे हित। ये भावी विनाश रुक जाए, पत्थर छाती पर रख लेता हूं। इसलिए अंतिम निर्णायक इस द्यूत की आज्ञा देता हूं। महाराज, द्यूत की आज्ञा। महाराज, द्यूत मामा श्री, आदेश पांड्य जी। मुझे पाव 12 चाहिए। अभिमानों ने रच दी ये निर्मम रचनाएं, रण में होंगे शव जितने उतनी होंगी विधवाएं। कुरुक्षेत्र की भू पर लोहू बरसाएंगी, सौगंधें तो घृत हैं ज्वाला भड़काएंगी। ये महाभारत है।